पीछे है। पवित्र आत्मा कौन है? जोर से बोलो, पवित्र आत्मा कौन है? कौन बताएंगे कौन है? परमेश्वर है। ओके, और क्या है पवित्र आत्मा? हमारी सहायता है, हमारे मदद करने के लिए। आमीन। और क्या है पवित्र आत्मा? और क्या है? क्या है पवित्र आत्मा? व्यक्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट। व्यक्ति है मतलब फील करता है, सुनता है, महसूस करता है, दर्द होता है, खेदित होता है, हमें आदर पाते हैं, आशीष देते हैं। हमें व्यक्ति जैसा, हमारा जैसा व्यक्ति है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो पवित्र आत्मा। आमीन। हमारा परमेश्वर त्रि परमेश्वर नहीं, एक परमेश्वर है, पर तीन नामों से जाना जाता है। तीन व्यक्तिगत है। जोर से बोलो, तीन व्यक्तिगत है, तीन पर्सनालिटी है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। जोर से बोलो, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हम भी तीन है पर एक है। आत्मा, शरीर, प्राण। मैं जैसा परमेश्वर है वैसा हमको वो बनाया। मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं है। शरीर मिट्टी से लिया, मिट्टी में चला जाएगा, पर आत्मा जो परमेश्वर दिया एक दिन परमेश्वर के पास जाएंगे। किसी को बोलो, सबको यीशु मसीह के सामने खड़ा होना पड़ेगा। पूछो क्यों? अरे क्यों? अपना जीवन का लेखा देना पड़ेगा। प्रभु आपको एक जीवन दिया, आपने क्या किया? मैंने फूका। प्रभु बोलेगा अभी मैं तुझे फूकता हूं। मैंने शराब पिया, प्रभु बोलेगा मैं तुझे अभी आग में डालता हूं। किसी को बोलो नहीं, शराब के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं, फूकने के लिए नहीं, प्रभु की महिमा करने के लिए। जोर से बोलो, मैं प्रभु की, जैसा हम स्तुति आराधना कर रहे थे, हमें एक ही गीत लेके गाने का है। आज तक आप नहीं किया, करो। उसके लिए आपको रखा है। जब आप वो करेगा, बाकी सब कुछ आपको प्रभु देगा। जोर से बोलो, जब मैं प्रभु की महिमा करेगा, प्रभु सब कुछ मुझे देगा। पैसा, दौलत, नाम, शौहरत, सब कुछ वो देगा, पर हमको प्रभु को याद करने का। जोर से बोलो, याद करने का, प्रभु की महिमा करने का। आमीन। पवित्र आत्मा। देखो, पुराने नियम में परमेश्वर बाहर था। परमेश्वर कहाँ आते थे? मंदिरों में आते थे, जगहों में आते हैं। नए नियम में परमेश्वर मेरे अंदर है। जोर से बोलो, परमेश्वर, पवित्र आत्मा मेरे, मैं मंदिर हूं, परमेश्वर मेरे अंदर रहता है। जोर से बोलो, किसी को हिला के बोलो ना, आप परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर आपके अंदर रहता है। यही तो परमेश्वर का चमत्कार है भाई। किसी को बोलो, यही परमेश्वर का बड़ी चमत्कार है। वो परमेश्वर जो स्वर्ग और धरती, इतना लंबा, स्वर्ग उसका सिंहासन, धरती उसका पांव रखने का स्थान, इतना बड़ा परमेश्वर मेरे अंदर रहता है। आपकी सोच और समझ के बाहर है। पर किसी को बोलो ये हकीकत है, ये सत्य है। इस सत्य को आप जानेगा, आप आजादी पाएंगे। हाले, जोर से बोलो हाले। आमीन। हमने बोला हमारा तीन परमेश्वर नहीं, पर हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को जानते हैं। जोर से बोलो, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ठीक है। पिता क्या करते हैं? पिता स्वर्ग से कभी निकला नहीं। पिता स्वर्ग से कभी नहीं। पिता सिर्फ बोलता है। जोर से बोलो, पिता क्या करते हैं? कमन, जोर से बोलो ना। पिता का बोली में सामर्थ्य है, और यीशु मसीह करता है, और पवित्र आत्मा पावर लाता है। हालेलुया, समझ रहे हैं? पर तीनों एक है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, वो मिल के काम करते हैं। जोर से बोलो, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक होकर काम करते हैं। इसलिए यीशु मसीह बोला, जैसा हम एक है, वे लोग भी एक होने दें। हमको परमेश्वर से एक होने का है, और कलीसिया से एक होने का है। जोर से बोलो, परमेश्वर से एक होने का है। सबसे बड़ी आशीष परमेश्वर से एक होना, हालेलुया, और कलीसिया से एक होना, कलीसिया के लोगों के साथ एक होना। आमीन। कितना लोग सुन रहे? आमीन। तो क्या बोला मैं? पिता बोलता है, यीशु मसीह करता है, और पवित्र आत्मा जीवन देता है, सामर्थ देता है। उत्पत्ति 1 उसका 26 में लिखा है, क्या लिखा है? उत्पत्ति 1:26। आओ हम
आओ, परमेश्वर कहता है आओ हम, हाँ, फिर परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। क्या बोला परमेश्वर? हम, कौन है हम? पिता, पुत्र, पवित्र। मैं नहीं बोला, उधर हम बोला, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ओके, हम मनुष्य को बनाए अपनी स्वरूप के अनुसार। अपने स्वरूप के अनुसार। कैसे बनाए? जैसे परमेश्वर है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। जैसे वो तीन है, हम भी तीन है, पर दिखते तीन है। किसी को पूछो ना, आप तीन है कि एक है? एक है, पर आप तीन है। शरीर, आत्मा, प्राण। शरीर, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मेरा एक प्राण है, मन, भावना, इच्छा। मन, भावना, इच्छा। मैं शरीर बोल के तंबू में रहता हूं। जोर से बोलो, मैं सब मिलकर बोलो, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, मैं कुत्ता नहीं। कुत्ता का सिर्फ शरीर है, मरेगा तो दी एंड। कोई भी जानवर मरता तो दी एंड, पर हम और आप मरते तो दी एंड नहीं। शरीर जो मिट्टी से लिया मिट्टी में जाएंगे, पर हमारी आत्मा और प्राण जो प्रभु दिया, प्रभु के पास जाएंगे। किसी को बोलो, एक दिन प्रभु के सामने, यीशु मसीह के सामने खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। क्या किया आपने अपने जीवन से? किसी को बोलो, मैं यीशु के लिए जिया। कमान जोर से बोलो, मैं यीशु के लिए जिया। अगर आप यीशु के लिए जिया तो पक्का स्वर्ग में आपको शाबाशी मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, रिवॉर्ड्स मिलेंगे। जोर से बोलो, मैं यीशु मसीह के लिए। आज तक हम नहीं जिया, आज तक यीशु को नहीं जानते। आज से आप यीशु के लिए जिएगा। आपको जब स्वर्ग जाएंगे रिवॉर्ड मिलेंगे, पुरस्कार मिलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो मैं बता रहा हूं, पिता बोलता है, यीशु मसीह करता है, और पवित्र आत्मा सामर्थ देता। जब मनुष्य को बनाया, पहला आदमी को कौन बनाया? आदम। पहला आदमी कौन था धरती में? परमेश्वर बनाया आदम को। आदम को कैसे बनाया? परमेश्वर बोला आओ हम आदम को बनाए। तो क्या किया? यीशु मसीह आया, क्या किया? मट्टी को लिया, बनाया, और पवित्र आत्मा उसके नाकों में फूका, अब वो जीवित प्राणी हो गया। हालेलुया। इवन मनुष्य को भी बनाने के लिए परमेश्वर का, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का हाथ है। पिता परमेश्वर बोलता है, यीशु मसीह करता है, और पवित्र आत्मा सामर्थ देता है, जीवन देता है। हालेलुया। हमारा आप जीवन पाया क्योंकि परमेश्वर ने बोला। जोर से बोलो, बोला। उसकी बोली में सामर्थ है, इसलिए आपकी जबान में सामर्थ है। जोर से बोलो, जबान पकड़े बोलो, इसमें सामर्थ है। इसमें, इसको गलत मत इस्तेमाल करो। ये जो जिसमें हड्डी नहीं है, घुमा फिरा के गाली भाली सब देते हैं ना, उसमें हड्डी नहीं है। अगर वो नहीं संभालेगा, जीवन आप संभाल नहीं पाएंगे। पर आप अपना जीवन को जीव को संभालेगा, आपका जीवन आशीष में होगा। हालेलुया। सबसे इंपॉर्टेंट आपका जीवन में जीव है। आप उसे बोलने सीख गए, आप पक्का आशीष पाएंगे। किसी को बोलो, बोलने सीखो। दुनिया की बोली मत सीखो, प्रभु की बोली सीखो। ओके, हालेलुया। पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर है। जोर से बोलो, परमेश्वर है। हमको यीशु मसीह परमेश्वर विश्वास करने के लिए मुश्किल नहीं, पिता परमेश्वर विश्वास करने के लिए मुश्किल नहीं, पर जब पवित्र आत्मा आता है तो हम, बहुत कम लोग विश्वास करते पवित्र आत्मा परमेश्वर है। कितनी गलत शिक्षाएं चल रहे हैं। आमीन। यहोवा विटनेस, कोई सुना है यहोवा विटनेस? वो आते हैं, विश्वासी लोग को ढूंढ के आते हैं, आपके घर को ढूंढ के आएंगे, और हम बाइबल लेके आएंगे और सिखाएंगे कि सिर्फ पिता है। हालेलुया। गलत शिक्षा, सिर्फ पिता नहीं। ओके, मेरी सवाल, पिता बड़ा है कि यीशु बड़ा है कि पवित्र आत्मा बड़ा है? हाँ? कौन बड़ा है? पिता बड़ा है, यीशु बड़ा है, या पवित्र आत्मा बड़ा है? अरे जल्दी बोलो ना। हाँ? इक्वल है, पक्का इक्वल है, इसलिए तो परमेश्वर है। हमेशा याद रखना, कोई बोलता है अगर यीशु मसीह को पिता बनाए, नो, यीशु मसीह को पिता नहीं बनाया। हाँ, भले ही शरीर में पैदा हुआ था, यीशु पैदा हुआ, पर यीशु मरा और मसीहा
मसीहा मरता नहीं, मसीहा परमेश्वर है। इसलिए जब आप विश्वास करते कि यीशु मसीहा है, आप परमेश्वर की संतान होते हैं। हालेलुया। किसी को बोलो यीशु दर्द लेके मरा था, पर मसीहा नहीं मरा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आमीन। यीशु हमारे सारे दर्द को लेके मरा, सारे पाप को लेके मरा। आमीन। कितना लोग सुन रहे? हमको दर्द नहीं सहने का है, मेरे साथ मसीहा है भाई। मेरा दर्द को यीशु ले लिया, ताकि मसीहा मुझे आशीष किया, मसीहा मुझे चंगाई दिया, मसीहा मुझे सब कुछ दिया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है क्रूस की कथा उन उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो पवित्र आत्मा परमेश्वर है। आमीन। वो पर्सन है, व्यक्ति है, वो महसूस करता है। आमीन। वो बोलता है, वो सुनता है, उसकी इच्छा है। जोर से बोलो पवित्र आत्मा का इच्छा है। पवित्र आत्मा चोट खाते हैं, पवित्र आत्मा खुश होते हैं, पवित्र आत्मा आपके साथ गाते हैं। आमीन। पवित्र आत्मा हालेलुया आवाज सुनाते हैं। किसी को बोलो आज से आप अगर पवित्र आत्मा की आवाज सुनेगा, हर रोज आपका जीवन विजय में होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा के साथ आप संगति कर सकते हैं, फेलोशिप कर सकते हैं। इसलिए प्रभु का वचन यीशु मसीह कहता है, खुद क्या कहता है? जहां 2 या 3 मेरे नाम पर जहां भी जमा होते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उधर हूं। आप और पवित्र आत्मा जहां भी है, उधर यीशु मसीह है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो पवित्र आत्मा परमेश्वर है। आमीन। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, पवित्र आत्मा व्यक्ति है। हालेलुया। वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। सबसे बड़ी बात, वो मेरे साथ है। ओके, प्रिंस इधर आ जाओ। तरह जिस व्यक्ति यीशु को ग्रहण करते, यीशु को प्रभु बोलते हैं, उस दिन से ये पवित्र आत्मा तो आपके साथ है। जोर से बोलो पवित्र आत्मा मेरे साथ है। आप जहां भी जाएंगे आपके साथ रहेंगे। ओके, नीरज आ जाओ। वो अगर पवित्र आत्मा, ये प्रिंस है, प्रिंस जहां थोड़ा घूमा जाओ, पवित्र आत्मा है भाई आप। हाँ, बस घर मत भाग जाने, इधर आ जाए। ठीक है। आप जहां भी जा रहा है, जिस दिन आप यीशु को ग्रहण किया, ये व्यक्ति यानी कि परमेश्वर आपके साथ है। जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो परमेश्वर मेरे साथ है। इसलिए यीशु मसीह बोला मैं जो किया इससे बढ़कर तुम लोग करोगे। मालूम है क्यों? क्योंकि वही पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह के साथ है, वो मेरे साथ है। पर जब तक हम ये नहीं जानेगा, हम वही जीवन जिएंगे जैसा हम पहले जीते थे। किसी को बोलो जब आप यीशु को नहीं जानते थे, वो जीवन अलग था, वो अंधकार के जीवन था। पर जिस दिन आप यीशु को जाना, आपका जीवन ज्योति का जीवन हो गया। मनुष्य कॉन्शियस है, वो क्या सोचेंगे, बीवी क्या सोचेंगे, मियाँ क्या सोचेंगे, वो सोच सोच के आपको नोच देंगे। और अगर आप बोलता नहीं मेरा पवित्र आत्मा क्या सोचेंगे, जब भी आप काम करते हैं आप बोलेगा पवित्र आत्मा आप क्या सोचेंगे। अगर आपको खुशी होता तभी मैं ये काम करेगा, तो हर रोज पवित्र आत्मा आपको आशीष करेगा। हालेलुया। आज से बोलो मैं गॉड कॉन्शियस हूं, मैं परमेश्वर कॉन्शियस हूं। आमीन। परमेश्वर कॉन्शियस हूं। जो भी करेगा मैं प्रभु को खुश करने के लिए करूंगा। जोर से बोलो मैं जो भी करूंगा मैं पवित्र आत्मा को खुश करूंगा। पवित्र आत्मा मेरे अंदर हर रोज पवित्र आत्मा सोचता है कब ये बंदा मुझसे बात करेगा। पर हमारे पास टाइम ही नहीं। हम गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, और पवित्र आत्मा कुछ बोलने जा रही है, आप उठ के चला जाते हैं। पवित्र आत्मा बोलेगा आइयो, जोर से बोलो आइयो, मैं बोलने जा रहा हूं, उठ के चलाइए। इसलिए मैं बोलता हूं जब आप आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, उसके बाद 2 मिनट 5 मिनट रुको, परमेश्वर आपसे बात करेगा। घुटने टेको, पोस्चर्स, आपका शरीर परमेश्वर से बात करने लगेगा। सर को झुकाओ, हाथों को उठाओ, मत इधर आके
कुछ नहीं मिलने वाला है। इधर आके देखते हैं कौन क्या कर, प्रचार क्या है मत मालूम नहीं, वो पूछो मत। फर्स्ट पास्टर जी आप भयानक कर रहे थे, आप तांडव मचा रहे थे, पर क्या मचा रहे थे मालूम नहीं। कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। मैं जो बोल रहा हूं ना उसके अंदर एक आवाज है, अगर उस आवाज को पकड़ लेगा आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? जोर से बोलो पवित्र आत्मा। चिल्ला के बोलो पवित्र आत्मा। अभी पवित्र आत्मा का युग है। जोर से बोलो पवित्र आत्मा। मैं पवित्र आत्मा वाला व्यक्ति हूं। आज से हर रोज बोलो मैं पवित्र आत्मा वाला व्यक्ति हूं। पवित्र आत्मा मुझे इस्तेमाल करेगा। हर रोज सुबह उठ के बोलेगा गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, आज का पूरा दिन मैं आपके हाथ में देता हूं, आप मुझे चला। इतना बोल के देखो, हर रोज सुबह उठते ये बोल के देखो, आपका जिंदगी प्रभु बदल डाले। हालेलुया। आप जो भी करेगा उसमें उन्नति पाएगा। यूहन्ना 14 उसका 16। यूहन्ना 14 उसका 16। और पिता से और मैं पिता से, यीशु मसीह कहता है 2000 साल पहले यीशु मसीह धरती में मनुष्य बन के आया मुझे और आपको रास्ता दिखाने के लिए। यीशु मसीह मेरा रास्ता है। जोर से बोलो यीशु मसीह मेरा जीवन है, यीशु मसीह मेरा सत्य है। ओके, वो रास्ता दिखाने आया। तब वो बोल रहा है, चेलों को बैठा के बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मैं अपने पिता यानी कि पिता परमेश्वर से विनती करता हूं और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। जैसे मैं तुम्हारी सहायक कर रहा हूं और एक सहायता करने वाला व्यक्ति देता हूं, उसका नाम है पवित्र आत्मा। हालेलुया। जोर से बोलो मेरा सहायक। आमीन। क्या आप हर चीज में सहायता ले सकता है? यस सर। किसी को बोलो यस सर। आपके काम में, आपकी पढ़ाई में, आपकी नौकरी में, आपके बिजनेस में, आपके चाय बनाने में। पवित्र आत्मा मेरा चाय फीका हो रहा है, मेरा चाय को थोड़ा मलाई मार के दे। पवित्र आत्मा आपका चाय बनाएगा ना, दुनिया में सबसे नंबर 1 चाय बन जाएंगे। हालेलुया। मैं चाय बनाता तो बहुत फर्स्ट क्लास चाय बनता है। हालेलुया। कारण क्यों? पवित्र आत्मा मदद करता है। हालेलुया। खाना बनाने में मदद करता है, परमेश्वर की स्तुति आराधना में मदद करता है, पैसा कमाने के लिए मदद करता है, पर हमने इस्तेमाल करने सीखा नहीं। पवित्र आत्मा को इस्तेमाल नहीं करने का, हर रोज बोलने का है पवित्र आत्मा तू मुझे इस्तेमाल कर। हम पवित्र आत्मा को इस्तेमाल नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा मुझे इस्तेमाल करता है। हालेलुया। हर रोज बोलो ये शरीर परमेश्वर आपका मंदिर है, ये शरीर पवित्र आत्मा आपका, इसमें रहकर जो आपको चाहता है करो। पवित्र आत्मा क्या बोलेंगे? जो आपको चाहता है वो करो। मैं तैयार हूं। जोर से बोलो मैं तैयार हूं। पवित्र आत्मा मैं तैयार हूं। मैं दुनिया के लिए नहीं, मैं लोगों के लिए नहीं, मैं रिश्तेदार के लिए नहीं, पवित्र आत्मा मैं आपके लिए हूं। कई विश्वासी लोग जब स्वर्ग जाएंगे ना, पवित्र आत्मा को देखकर बोलेगा माय गॉड मैंने कितना मिस कर दिया। इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। आमीन। हर व्यक्ति आज से अगर पवित्र आत्मा अगर आपको इस्तेमाल करेगा, आप धरती में आशीषमय व्यक्ति होने वाला है। हर रोज पवित्र आत्मा को बोलो मेरे जीवन में पवित्र आत्मा आप करो, मेरा कदमों को आप बढ़ा। मैं किन से मिलने का है, मैं किन से बात करने का, मेरा दिन कैसा। मैं सोते वक्त पवित्र आत्मा को बोलेगा पवित्र आत्मा मुझे आज कोई दुष्ट आत्मा आना नहीं चाहिए। क्या पवित्र आत्मा रोकेगा? हर दुष्टता को रोकेगा। पर आप दिन भर क्या करते हैं इंपॉर्टेंट है। कितना बार पवित्र आत्मा को बुलाया? कई बार ये बात को बोलता हूं, वापस सुनो। जो दिन में आप ज्यादा करते हैं वही रात में आते हैं। वापस बोलता हूं, जो दिन में आप ज्यादा करते हैं वही रात। आप शैतान के काम दिन में करें तो रात में कौन आएगा? कौन आएगा? दिन में सीआईडी देखेगा तो रात को खून और चाकू आएगा। हालेलुया। ये तो लोग सुन रहे हैं। जो आप जागा समय में करता है वही रात में आपको आएगा। अगर जागे समय में आप परमेश्वर की महिमा करते, यीशु की महिमा करता है, रात को यीशु दिखेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ?
प्रभु हमको और आपको बनाया दिन प्रतिदिन उसकी स्तुति आराधना करने के लिए। जोर से बोलो, यीशु मसीह की स्तुति आराधना करने के लिए। कितना लोग करेंगे? आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, क्या लिखा है? वो मेरा सहायक है। और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। हाँ, यीशु मसीह एक सहायक था, अब यीशु मसीह जा रहे हैं। क्यों? यीशु मसीह को मरने का था और तीसरे दिन जी उठने का था, इसलिए बोलता है मैं जा रहा हूं, मैं तुझे और एक सहायक को भेजता हूं, उसका नाम है, जोर से बोलो, पवित्र आत्मा। वो मेरे साथ है। हाथ रख के बोलो, मेरे साथ है। आपको दिखता नहीं, आपको शुरू में सुनेगा नहीं, आप उसके कुछ भी नहीं माने, पर वचन कहता है पवित्र आत्मा आपके साथ है। अगर आप वचन पे विश्वास करके हर रोज खुद में बात करने का, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, मैं डरूंगा नहीं, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, मैं क्लास में फर्स्ट आऊंगा क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे साथ है, मैं काम में उन्नति पाएगा। खुद बात करो, वो पवित्र आत्मा प्रकट होने लगेगा। आप जो बोलेगा पवित्र आत्मा उसको लेकर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। कितना लोग बोल रहे आज से हर पल? आमीन। दुनिया वाला मोती लेकर जो मरा हुआ है, जो क्या बोलते हैं, तस्वीर है, मूर्ति है, उसका लेके दिन भर जपते रहते। कितना लोग देखा है? कितना लोग देखा है? दिन भर जपते रहते हैं। मैं ट्रेन में कई साल पहले जा रहा था, मेरे सामने यहाँ एक टकलू आके बैठ गए, वो भगवा ड्रेस पहन के मेरे सामने, एकदम सामने। मैं देख रहा उसको, मुझे देख रही नहीं, उसको लगता ही नहीं मैं बैठा हूं उधर। हाथ में एक कपड़ा लिया हुआ था, उसके अंदर मोती वो गिन रहा है, वो मुझे देख रही नहीं। कितना लोग सुन रहे? एक अनजान परमेश्वर को, जिस परमेश्वर को वो जानते नहीं, उसकी अगर इतना जप कर सकता है, कितने अधिक हम जानने वाला परमेश्वर की जप करना का है। हालेलुया। हमको मोती लेके गिनने की दरकार नहीं, खाली बोलते रहने का है। मेरा प्रभु सुनते, वो गिनता है 100 बार हुआ कि नहीं, 200 बार हुआ कि नहीं, हमको गिनने की दरकार नहीं। एक ही बार में मेरा प्रभु सुनता है। मेरा प्रभु बहरा नहीं, वो सुनने वाला है। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? कितना लोग सुन रहे? हाँ, क्या लिखा है? यीशु मसीह कहता है मैं तुझे और एक सहायक देता हूं, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। यानी कि यीशु मसीह मेरे पे आने तक तुम्हारे साथ रहेगा। और आप और हम क्या करेंगे उस पवित्र आत्मा का? कई लोग तो पवित्र आत्मा है ही नहीं, मालूम नहीं। हमको मालूम है कि हमने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं, स्वर्ग जा रहा हूं, खत्म। किसी को बोलो कहानी, बस इसी में खुश है, मैं स्वर्ग जा रहा हूं भाई। बाकी धरती में कुछ भी मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, कुछ है। किसी को बोलो फटीचर जीवन के लिए नहीं बुलाया यीशु। आज से याद करना, आप उद्धार पाए हैं तो आपके साथ एक व्यक्ति है जिसने आपको उद्धार दिया, उसका नाम है यीशु मसीह। उसका नाम है पवित्र आत्मा, जिसके द्वारा यीशु की कुर्बानी को आप देखा नहीं, पर आप उस कुर्बानी को पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वास करते हैं, उसके वचन के द्वारा। हालेलुया। कोई सुन रहा है? कितना लोग आज से पवित्र आत्मा का नाम इतना लेंगे कि पवित्र आत्मा मजबूर होगा आपको मदद करने के लिए। फिर हर चीज में आप उन्नति पाएंगे। जोर से बोलो, हर चीज में। हाँ, अभी यीशु मसीह बोल रहा है कल से मैं चलो लोग तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, पर और एक सहायक, मेरा जैसा सहायक, वो तुम्हारे साथ रहेंगे। हाँ, यस। अर्थात सत्य का आत्मा, सत्य की आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, जिसे संसार जानता ही नहीं। लोग को बोलेगा पवित्र आत्मा कौन है, क्या है, मालूम नहीं, पर आपको और मुझे मालूम है। हालेलुया। जोर से बोलो, मुझे मालूम है पवित्र आत्मा कौन है। वो किधर है? मेरे साथ है, हर रोज है, हर पहलू है, सोने के समय है, मरते दम तक, यीशु मसीह की बादलों में आने तक है। जोर से बोलो ना, पवित्र आत्मा है। इसलिए आप फेलियर नहीं होगा, आप विनर होने वाला है। जोर से बोलो, मैं विजय होने वाला है, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे साथ है। हाँ,
क्योंकि वह न उसे देखता है, वो उसे, दुनिया वाले उसे देखने, हम भी नहीं देख सकते पर हम विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि वचन कहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझसे कहा। हाँ, और तुम उसे जानते हो, तुम उसे जानते हो। जोश बोलो, मैं पवित्र आत्मा को जानता हूं। क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। जोश बोलो, पवित्र आत्मा मेरे साथ रहे, मैं उसका मंदिर हूं और जिसमें वास करता है। पवित्र आत्मा मुझ में वास करता है। हाँ, और वह तुम में होगा, और वो तुम में होगा। मैं तुम्हें हाँ, अनाथ न छोड़ूंगा। क्या बात है। जोश बोलो, यीशु मसीह, देखो यीशु मसीह जा रहा था, मरने वाला था। उसके बाद उनको, चेले लोग को यीशु मसीह नहीं मिलता, इसलिए बोला मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे मदद के लिए, तेरी मदद के लिए, हमारी हर रोज की मदद के लिए पवित्र आत्मा है। जोश बोलो मेरे साथ, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर है। पवित्र आत्मा कौन है? सब कुछ का सब कुछ है, सब कुछ कर सकता है। जोश बोलो, पवित्र आत्मा पहले का जानता है, आज का जानता है, आने वाला कल भी जानता है। हालेलुया। सब कुछ जानने वाला पवित्र आत्मा, स्वर्ग और धरती का मालिक, सब कुछ बनाने वाला, शुरू से लेकर अब तक वो पवित्र आत्मा किया। वो पवित्र आत्मा मेरे साथ है। हालेलुया। जोश बोलो, पवित्र आत्मा मेरे साथ है। हम आज से मदद लेंगे, हेल्प लेंगे। आमीन। पवित्र आत्मा मेरे साथ क्यों है? मुझे मदद करने के लिए। क्यों मदद करने के लिए? जीवन जीने के लिए और आत्मिक तौर से उन्नति पाने के लिए। पवित्र आत्मा मुझे मदद करेगा हर छोर पर, मेरे जीवन के हर क्षेत्र में वो मदद करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? मेरे को मदद करता है, आपके बारे में मालूम नहीं। कितना लोग आज से मदद लेंगे? जोर से बोलो, मैं मदद लेने वाला हूं। किससे मदद लेंगे? तो कैसे लेंगे? प्रार्थना। प्रार्थना मतलब पवित्र आत्मा को बोलने का। आप जो भी कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को बोलने का, मैं ये करूं कि नहीं करूं, मैं खाना बनाऊं कि नहीं बनाऊं। प्रभु अगर नहीं बनाने बोलेगा तो नहीं बनाने का। बाहर से खाना आ रहा उसका मतलब। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? किसी को बोलो 5 स्टार से खाना आएगा तो पवित्र आत्मा बोलेगा मत बनाओ। हालेलुया। कितना लोग इस हफ्ता चमत्कार को देखेंगे? आमीन। पवित्र आत्मा कुछ भी कर सकता है। अंधा को आंख दे सकता है, मुर्दों को जिंदा कर सकता है। यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा क्योंकि वो पवित्र आत्मा उससे जिलाए। वही पवित्र आत्मा मेरे साथ है। मौत पर विजय पाने वाला मसीहा मेरे साथ है। तो मेरे जीवन में कोई भी मुश्किल है, कोई भी नामुमकिन है, हर नामुमकिन को पवित्र आत्मा मुमकिन करेगा। हर असंभव को पवित्र आत्मा संभव करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, 26वां वाक्य पढ़ेंगे। 26वां वाक्य। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। सब बातें सिखाएगा। बिजनेस सिखाएगा, आत्मिक उन्नति सिखाएगा, प्रभु का वचन सिखाएगा। हमने कोई बाइबल कॉलेज में नहीं गया, पर हर सुबह मैं एक पाठशाला में जाता हूं। वो पाठशाला का नाम है पवित्र आत्मा की पाठशाला। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा की पाठशाला। जब मैं प्रभु के सामने पवित्र आत्मा को बुलाता हूं और वचन पढ़ता हूं, किसी को बोलो यूं खुल जाता है वचन। एक ही वचन। कितना लोग ये हफ्ता प्रैक्टिस करें? एक ही वचन मंडे पढ़ो, एक वचन लेके मंडे पढ़ो और पवित्र आत्मा को बोलो सिखाओ। उस वचन में प्रभु मंडे जो प्रकाशन देगा, ट्यूसडे अलग प्रकाशन देगा, वेडनेसडे अलग प्रकाशन देगा, थर्सडे अलग प्रकाशन देगा, फ्राइडे अलग प्रकाशन देगा, सैटरडे अलग प्रकाशन देगा। क्योंकि इसका लेखक कौन है? पवित्र। आपको मालूम है ये बाइबल को 40 से भी ज्यादा लोग लिखे हैं, पर सब पवित्र आत्मा के अगुवाई पर लिखे हैं। इसका मेन लेखक है पवित्र आत्मा। हालेलुया। जोर से बोलो, सबसे मेन लेखक है
बाइबल का मेन लेखक है पवित्र आत्मा। अब जब वो पवित्र आत्मा को बुलाएगा, वो आपको सिखाएगा कि नहीं सिखाएगा? कितना लोग सीखना चाहते हैं? सिर्फ पढ़ना नहीं, पढ़ शुरू में हम पढ़ते हैं पर बाद में हम सीखते हैं। हालेलुया। जब आप सीखने लगेगा, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। हालेलुया। 26वां वाक्य हो गया, पढ़िए 14-26। वह तुम्हें पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा, सब बातें सिखाएगा। और जो कुछ हाँ, मैंने तुमसे कहा है, जो कुछ मैंने तुम्हें, यीशु मसीह बोला चलो को, जो कुछ मैंने तुम्हें समझाया है, 3.5 साल सिखाया है, वो सारी बातें पवित्र आत्मा तुम्हें, वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तुम्हें याद दिलाएगा। हाँ, हो गया। और पढ़ो आगे। मैं 27। तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, शांति दिया जाता हूँ। हाँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है। आमीन। वो शांति भी पवित्र आत्मा देते हैं। यीशु मसीह भी दिया है, पवित्र आत्मा भी वही शांति जो दुनिया नहीं दे सकता। कितना लोगों को चाहिए वो शांति? आमीन, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा देता है, वो यीशु मसीह देता है। यूहन्ना 16 उसका 13, यूहन्ना 16:13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा। सत्य, पवित्र आत्मा कौन है? कौन है? जोर से बोलो, सत्य की आत्मा। अगर आप झूठ बोलते हैं तो पवित्र आत्मा, किसी को बोलो, शांत हो जाएंगे। आप झूठ बोलेंगे, शैतान की हथियार को इस्तेमाल करेंगे, पवित्र आत्मा मदद, क्योंकि वो, जोर से बोलो ना, कौन सी आत्मा है? सत्य की आत्मा। झूठ, टोपी लगाना, चोरी करना है, किसी को बोलो पवित्र आत्मा प्रकट होगा ही नहीं, वो दिखेगा ही नहीं। आपके मन में अगर खोट है, पवित्र आत्मा, जोर से बोलो ना, पवित्र आत्मा काम ही नहीं करेगा। पर आप सत्य के लिए खड़ा रहेगा तो पवित्र आत्मा आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। किसी को बोलो सत्य के लिए खड़ा रहो। कई लोग बोलते हैं पास्टर जी हम बिजनेस करते हैं जहां पर झूठ बोलना पड़ता है। नो, किसी को बोलो नो, बिजनेस हम भी किए भाई, खड़ा रहो। पवित्र आत्मा की मदद चाहिए। अब झूठ की सहारा लेगा, वो कभी मदद नहीं करेगा। कितना लोग सुन रहे? आपको सत्य, वो सत्य, परमेश्वर सत्य है, और सत्य के सिवा, इधर कोर्ट में जाते हैं ना, उधर पवित्र शास्त्र रखे, पहले हाथ रखेगा, सबको बुलवाएगा। मैं अगर सत्य बोलेगा तो सत्य ही बोलेगा, और उसके बाद सीधा झूठ बोलते हैं। हाँ, और परमेश्वर हमारा दुनिया का कोर्ट नहीं है, वो बहुत बड़ी कोर्ट है भाई, दुनिया के बाप है भाई। किसी को बोलो दुनिया का, उधर सत्य ही चलता है, अंधकार का कोई जगह नहीं, झूठ का, जोर से बोलो ना। आपके अंदर टेढ़ा बुद्धि है तो प्रभु पवित्र आत्मा कभी कार्य नहीं करेगा। इसलिए अब्राहम को बोला तू मेरे सामने सीधा चल। सीधा चल मतलब सीधा चल। कोई देखते हैं इधर, जाते इधर। इधर देखना, मैं इधर हूं भाई, देख रहे इधर और जा रहे इधर भाई। कितना लोग समझ रहे हैं? प्रभु में आने के बाद भी वही टेढ़ा करते रहते। कितना भी बोलो, कुत्ता का दुम पाइप में भी डाल दो, वो दुम मत करो। प्रभु के पास आने के बाद सारा टेढ़ा बुद्धि को उठा के, नहीं चाहिए मुझे प्रभु चाहिए। वो सत्य की आत्मा है, हमको सत्य के लिए खड़ा रहे, कोई समझौता नहीं। प्रभु के साथ खिलवाड़ नहीं करने का हमको। कमान जोर से बोलो ना, प्रभु के साथ नो। बाकी दुनिया को सबको धूल झोंक सकते, प्रभु को नहीं। किसी को बोलो प्रभु को नहीं। आमीन। प्रभु के साथ सीधा रहो। आमीन। आपकी बोली, जो आप बोलते हैं वही आपको करने का। आमीन। कोई आज कुछ बोलेगा, कल जाके बोले ना कल तो आपने बोला, मैं थोड़ी जो बोला था, मैं बोला। कौन सा रिकॉर्ड है आपका? रिकॉर्ड है आपके पास? हालेलुया। नो,
आज जो बोला कल भी वही। इसलिए यीशु मसीह कल आज हमेशा के लिए वही समान है, वो बदलता नहीं। वो पहले भी चमत्कार किया, आज भी करेगा। यीशु मसीह बादलों पर तक आने वक्त चमत्कार करेगा। हालेलुया। हाँ, हो गया 16-13 और एक बार पढ़ो। परंतु जब सत्य की आत्मा, परंतु जब वह हाँ अर्थात सत्य का आत्मा आएगा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। सब सत्य, हमको समर्पण करने का, प्रभु के हाथों में समर्पण। मुझसे नहीं होता प्रभु जी, कल तक मैं झूठ की सहारा लिया, पर आज से मैं समझ गया हूं आप सत्य की आत्मा, मैं सत्य के लिए खड़ा रहूंगा। परमेश्वर आपको मदद करे। He is there to help you। वो मुझे मदद करने के लिए है। जो बोला मुझे मदद करने के लिए नहीं, मदद करने के लिए है, पर मैं टेढ़ा बुद्धि इस्तेमाल करेगा वो नहीं करेगा। कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो, मैं सीधा रहूंगा, मैं सीधा रहूंगा, मैं प्रभु जो चाहता वही करूंगा। हाँ, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा। किससे सुनेगा? अगर मैं एक चीज को भूल गया, आप अपने शरीर से दुनिया से कनेक्टेड है। हाथ से छूते हैं, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, आपकी सेंसेस के द्वारा आप दुनिया से कनेक्टेड है। उसी तरह मेरी आत्मा में पवित्र आत्मा है, मैं यीशु मसीह पिता और स्वर्ग से कनेक्टेड है। कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। जब पवित्र आत्मा मेरे आत्मा में है, मैं स्वर्ग से कनेक्टेड है। मैं हर रोज बोलो मैं स्वर्ग से कनेक्टेड है। इसलिए मैं पिछले हफ्ता भी बोला, क्या बोला? मैं स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। कमान जोर से बोलो, मैं स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। कारण क्यों? मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा है वो स्वर्ग से आया है। वो स्वर्ग की बातों को सिखाना चाहते हैं। आमीन। स्वर्ग की बातों को सिखाना चाहते हैं, पर अनेक विश्वासी शारीरिक में है। क्या दिखते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, उसी में फंसा हुआ है। किसी को बोलो उससे बाहर आ। जोर से बोलो ना, अपनी इंद्रियों से जब तक बाहर नहीं आएगा परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता। वापस बोलता हूं, आप अगर दिखने की बातों में भरोसा करता है, अनदेखी परमेश्वर की बातों में कैसे भरोसा कर सकता है? हालेलुया। किसी को बोलो अपनी शरीर की क्षेत्र से बाहर आओ। बोलो ना, उंगली दिखाओ अपने शरीर के, जो दिखता है, जो सुनता है, जो छूता है। हाँ, कई लोग जब तक, तोमा भी, इवन मैं जब तक यीशु की पंजरे में हाथ नहीं डालूंगा तब तक नहीं विश्वास करूंगा। हे तोमा इधर आ। यीशु बोला, हे तोमा इधर आ, डालने का ना, डाल के देख 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 घुसा के। तब वो विश्वास किया। और आपको मालूम है वही व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल किए इंडिया में आकर इंडिया के लोगों को यीशु का नाम सुनाने के लिए। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। हाँ, क्या पढ़ रहे थे? सत्य की आत्मा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। सब सत्य के मार्ग बताएगा। क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएंगे। आने वाले बातें तुम्हें आपका ब्लूप्रिंट लेकर पवित्र आत्मा खड़ा है। इधर बैठे हुए किसी को बोलो, सुनो, इधर बैठे हुए हर व्यक्ति का ब्लूप्रिंट लेकर, आपका जीवन का ब्लूप्रिंट लेकर खड़ा है। पर क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपने पवित्र आत्मा को स्वागत नहीं किया। आपने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने के लिए बुलाया नहीं। ओके, मैं जब ब्लूप्रिंट बोल रहा तो सब सोचे क्या है? किसी को पूछो ये 36 माला कैसा तैयार होते हैं? हाँ तलवार साहब, 36 माला कैसे तैयार होते हैं? ऐसे कल सोचा एक बिल्डर जाके कल बनाना शुरू कर दिया? नहीं, पहला उसका ब्लूप्रिंट बना है। एक ड्राफ्ट्समैन को बुलाकर 36 माला का ब्लूप्रिंट निकालते हैं। उसी तरह आपका जीवन का ब्लूप्रिंट, आप कितने साल जिएंगे, सब कुछ पवित्र आत्मा लेके खड़े हैं। जोर से बोलो, मेरा ब्लूप्रिंट पवित्र आत्मा लेके खड़े हैं। आज से 10 साल 20 साल आप किधर होंगे पवित्र आत्मा को जानता है। किसी को बोलो, हम आज से पवित्र आत्मा को इन्वॉल्व करूंगा। पवित्र आत्मा को मेरे जीवन में हर रोज बोलेगा मुझे
मदद करो। हालेलुया। सारा आपका जीवन का आमीन। दुनिया में मैं कई बार बोला, वापस बोलता हूं, जब एक प्रोडक्ट बनता है, जब एक माइक बनता है, ठीक है, पहला जब इन्वेंट करता है तो वो इन्वेंटर जो भी उसको बनाते हैं मार्केट में बेचते हैं। हालेलुया। मार्केट में बेचते हैं, वो चल गया तो वो प्रोडक्ट सक्सेस है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। और हम और आप परमेश्वर का प्रोडक्ट है। जोर से बोलो मैं परमेश्वर का प्रोडक्ट हूं। मेरे को भेज के सक्सेस नहीं किया, मेरा एंड को फिनिश किया, फिर बोला विल्सन चालू कर। वापस बोलता हूं, किसी को बोलो सुनो, मेरा जीवन सपोज 100 साल का विल्सन जीने वाला है, तो परमेश्वर क्या किया, 100 साल पूरा खत्म किया और फिर आके बोला विल्सन आप तुम चालू कर। उसका मतलब मेरा सारा कदमों को परमेश्वर प्लान करके रखा है। इसलिए परमेश्वर का वचन नीति वचन में लिखा है, परमेश्वर का विच इज दैट वर्स, कई प्लान्स है पर परमेश्वर का प्लान आपके जीवन में पूरा होगा। बहुत सी कल्पनाएं पर परमेश्वर का, उसका मतलब परमेश्वर हर व्यक्ति के लिए प्लान बना के रखा है। वो किसके हाथ में है ब्लूप्रिंट? जोर से बोला ना। वो पवित्र आत्मा किधर है? मेरे अंदर है। तो हर रोज पवित्र आत्मा को बोलने का, आज आपने मेरे लिए क्या प्लान किया? जोर से बोलो ना, पवित्र आत्मा आज मेरे लिए क्या प्लान किया, मैं वही करूंगा। आप वही करेगा तो आपके पास समय नहीं बाकी कुछ भी करने के लिए। वापस बोलता, आप अगर पवित्र आत्मा जो रखा है वही करेगा, आपके लिए दूसरा कोई काम नहीं है, कोई और चीज नहीं है जो आप उसमें व्यस्त हो जाए। कितना लोग सुन रहे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे जीवन के सब कुछ आत्मिक भक्ति शक्ति के लिए पवित्र आत्मा के पास सब कुछ है। मेरा प्रेजेंट, मेरा पास्ट, मेरा फ्यूचर, पवित्र आत्मा के पास सब कुछ है। तो हमको क्या करने का है? हर रोज पवित्र आत्मा को बोलने का है, आज मैं क्या करूं। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा को बोलेगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। चिल्ला के बोलो कार्य करेंगे। दानियल बोल के व्यक्ति था, जो से बोलो दानियल, बहुत युद्ध किए थे। हालेलुया। 66 युद्ध किए थे। कितना? 66। एक भी हारा नहीं, क्योंकि वो अपना परमेश्वर को जानता था। हालेलुया। उसी दानियल के अध्याय में देखते हैं, जो अपना परमेश्वर को जानेगा वो बड़े बड़े कार्य करेगा। वही दानियल परमेश्वर लिखा था। हालेलुया। आपके यस, कम ऑन, जोर से ताली बजा। माय गॉड, कितना लोग सुन रहे? आपके जीवन में आज तक हार है, पर आज से जब पवित्र आत्मा को बोलेगा, आज से हार नहीं, आज से जीत चालू हो जाएगा। कम ऑन, जोर से बोलो, आज से जीत है मेरा। छिला के बोलो ना, आज से जीत है मेरा। मैन, पर पवित्र आत्मा आपको मदद करता है। पवित्र आत्मा मुझे मदद करता है। आमीन। पवित्र आत्मा मुझे अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए सिखाते हैं। स्वर्ग की भाषा में प्रभु हमें अन्य भाषा में सिखाते हैं। आमीन। 1 कोरिन्थियों 14:2। 1 कोरिन्थियों 14:2। मैं जल्दी से बोल के खत्म कर रहा हूं। मैं डिटेल में इधर सिखाया हूं, इस वीडियो को बार बार देखो। पवित्र आत्मा आपके द्वारा कुछ भी कर सकता है जो प्रभु की वचन कहते हैं। हालेलुया। और जो भी पवित्र आत्मा आपके लिए, परमेश्वर आपके लिए रखा है, वो भलाई के लिए रखा है। जोर से बोलो, भलाई के लिए, बुराई के लिए नहीं। हमारा आप भलाई करने के लिए रखा है। हाँ, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करते हैं, जो अन्य भाषा में बातें करते हैं। अन्य भाषा क्या है? अन्य भाषा क्या है? स्वर्ग की भाषा। अन्य भाषा क्या है? वो भाषा जो सिर्फ परमेश्वर जानता है। आमीन। वो भाषा परमेश्वर तोहफा के समान हर विश्वासी जो यीशु को जानते हैं, जो पवित्र आत्मा से भरे हैं, उनको दिया है। आमीन। अगर आप अन्य भाषा में नहीं प्रार्थना करते, आज प्रभु आपको अन्य भाषा देंगे। क्या आप विश्वास करेंगे? आपको मुंह खोलने का है और पवित्र आत्मा आपके मुंह को भरेंगे।
हाँ, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, बातें करता है, बातें करता है, वह मनुष्य से नहीं वो मनुष्य से नहीं परंतु परंतु परमेश्वर से बातें करता परमेश्वर है, से बातें करता है। इसीलिए इसीलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, उसका कोई नहीं समझता, वो भाषा कोई नहीं, इवन शैतान भी नहीं समझता, सिर्फ परमेश्वर समझता। हाँ, क्योंकि वह भेद की बातें वे भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है, परंतु जो भविष्यवाणी ओके, भविष्यवाणी अलग वरदान है। आमीन। अन्य भाषा भाषा है, अन्य भाषा वरदान है। अन्य भाषा की बात कर रहा हूं, हर विश्वासी अन्य भाषा में प्रार्थना करने का, वो परमेश्वर की ओर से तोहफा दिए। आमीन। आप बोलो प्रभु जी, देखो कुछ जो भी भाषा है हम सीखते हैं। हिंदी आपने सीखा, आ ई उ ए आई औ आ। ABCD सीखा, ABCD EFG। हम ABCD भी सिखाते हैं। ओके, बाकी जितनी भाषा है सब सीखते हैं। सीख के आप इधर अब बोल सकते हैं, अब शाना बन गया। ओके, पर यह भाषा परमेश्वर तोहफा के तौर से दिया है। इट्स अ गिफ्ट, एक विश्वासी का गिफ्ट है। जोर से बोलो, गिफ्ट है। मेरे को संघर्ष करने का है? नो, प्रभु आपको देता है। कब देता है? जब आप मांगते हैं। किससे मांगते हैं? पवित्र आत्मा से मांगते हैं। आमीन। कितना लोग अन्य भाषा में नहीं प्रार्थना करते हैं? आज आपको पाने का। जब तक आप नहीं समझेंगे आप नहीं पाएंगे। आज आप समझ गया, पवित्र आत्मा को बोलो, पवित्र आत्मा मुझे अन्य भाषा चाहिए चाहिए चाहिए। कमान जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मुझे अन्य भाषा। अगर आपका वचन कहता है यह तोहफा है, मुझे तोहफा, वो तोहफा आपके लिए बहुत आशीष करेगा। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर से बात करते हैं। आमीन। परमेश्वर का दिल से बात करते हैं। वो पवित्र आत्मा आपको बात कराते हैं। पवित्र आत्मा, आप मुंह खोलते, पवित्र आत्मा आपके मुंह में इंग्लिश, हिंदी, दूसरा भाषा नहीं, अन्य भाषा डालते। और हर विश्वासी को चाहिए। आमीन। इस धरती में आपको विजय के लिए अन्य भाषा की प्रार्थना करना जरूरी है। पौलुस बोलता है, मैं तुम लोग सब मिला के जितना अन्य भाषा करता हूं, उससे ज्यादा मैं अन्य भाषा में बोलता हूं। हालेलुया, इतना घमंड से बोलता हूं। इसलिए वो पौलुस, आपको मालूम है, 27 किताबों में 23 किताब नया नियम का लिख डाला। कितना समय था पौलुस के पास, कितना देशों में जाके प्रचार किए। और हमारा आप है, ये काम में फंस गए हैं। 18 घंटा 16 घंटा काम करते हैं, बस अपना घर का सबको खाना मिलता भी नहीं, फिर भी घुसे हुए हैं। किसी को बोलो बाहर आ, किसी को बोलो काम से बाहर आ, प्रभु में घुस जा। कमान जोर से बोलो ना, काम से बाहर आ, अब प्रभु में घुस जा, अब पक्का आशीष पाएंगे। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता जो अन्य है, भाषा में प्रार्थना करते हैं, वह मनुष्य से नहीं वे मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। परमेश्वर से बातें करता है। इसीलिए उसे कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। आत्मा में होकर बोलते, पवित्र आत्मा में होकर बोलते हैं। भेद की बातें, रहस्य बातें, आपके जीवन में कई रहस्य बातें हैं, वो तब खुलेगा जब आप आत्मा में अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। आमीन। हालेलुया। कितना लोग रहस्य बातों को खोलना चाहते हैं? हालेलुया। ओके, 1 कोरिन्थियों 2 उसका 9 का 10। 1 कोरिन्थियों 2 9 का 10। पहला कोरिन्थियों 2 9 और 10। परंतु जैसा लिखा है कि जो आँख ने नहीं देखी नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। आमीन। हम पर प्रकट करते हैं। आंख देखा नहीं, कान सुना नहीं, मन में विचार उठा नहीं, उस तौर से प्रभु प्रकट करना चाहते हैं। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। जितना पवित्र आत्मा का मदद लेगा, जो बातें अब तक नहीं हुआ आपके जीवन में होने लगेगा। जिस स्थान में आप नहीं गए, वो स्थान में प्रभु लेके जाएगा। हालेलुया। चिन्ह और चमत्कार होने लगेगा। जोर से बोलो, चिन्ह और चमत्कार होने लगेगा। चला के बोलो ना, चिन्ह और चमत्कार। दानियल बोल के व्यक्ति था, दानियल 2 उसका 17 से 19।
दानियल बोल के व्यक्ति था, आमीन। वो राजा के पास उसे लेके गया, क्योंकि राजा को स्वप्न आया। कई पंडित लोग, कई पुजारी लोग उस स्वप्न को बता नहीं सका, और दानियल को बुला के बोला, अगर तू इस स्वप्न का विवरण या स्वप्न का अनुवाद करके देगा तो तुम बच जाएंगे, नहीं तो तुम मारा जाएंगे। तो दानियल जाके प्रार्थना करता है, परमेश्वर उस स्वप्न को रिवील करता है, और उस राजा ने उसे आशीष किया। हालेलुया। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। हमें पवित्र आत्मा की मदद लेने का है प्रार्थना के द्वारा। आमीन। हालेलुया। प्रेरितों के काम 1:8, प्रेरितों के काम 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पवित्र आत्मा तुम पर कब आया? जिस दिन आप यीशु को ग्रहण किया, यीशु को प्रभु बोला, उस दिन पवित्र आत्मा है। जोर से बोलो मेरे अंदर, जोर से बोलो ना, ऐसा लगता ही नहीं मेरे अंदर। हाँ, जोर से बोलो मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, क्योंकि यीशु मेरा प्रभु है। हाँ, जोर से बोलो मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, क्योंकि यीशु मेरा प्रभु है। आमीन। जिस दिन आप यीशु प्रभु बोलते हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा दिखता नहीं है। जोर से बोलो दिखता नहीं, और बहुत पावरफुल है। पर जब आप पवित्र आत्मा को स्वागत करेंगे, हर रोज सुबह उठ के बोलने का गुड मॉर्निंग, आपको उधर से रेस्पॉन्ड नहीं आएगा, कोई बात नहीं, पर वो सुन रहा है। हालेलुया। आप मदद चाहिए बोलेगा, वो सुन रहा है, और जो काम आप करेगा उसमें आप उन्नति पाएंगे, क्योंकि आप नहीं, पवित्र आत्मा आपके द्वारा करने लगेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। आप बोलेगा मुझे दिखाओ, तो पवित्र आत्मा बोलेगा अच्छा, जिंदगी भर नहीं दिखाएगा। ठीक है? हम चैलेंज नहीं करते परमेश्वर से, हम चैलेंज करते शैतान को। कितना लोग सुन रहे हैं? पवित्र आत्मा को जो परमेश्वर का वचन है उस तरह लेके हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो मेरे जीवन के द्वारा फ्लो होने लगता है। जोर से बोलो पवित्र आत्मा। बहाव, ये हवा भी खड़ा है, आप उसके नीचे खड़ा है तो हवा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो हवा का फ्लो आप अलाउ कर रहे हैं। ठीक है? अगर बोलता नहीं मेरे पर हवा नहीं आ रहा, समझ रहे? एटलीस्ट वो नॉन लिविंग थिंग कुछ नहीं करेगा, पवित्र आत्मा शांत हो जाएगी। कितना लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? पर आप बोलते हैं नो, वचन में लिखा है वो मेरा मददगार है, वो मैं उससे मदद लूंगा, मैं जानता हूं वो मुझे मदद करेगा, मैं जानता हूं इस चीज में मैं अकेला नहीं कर सकता, पवित्र आत्मा मेरे द्वारा करेगा। आप बोलने लगेगा, वो चीजें आपके जीवन में होने लगेगा। वो कौन करता? आप नहीं करता, पवित्र आत्मा आपके द्वारा कराता है। प्रभु मुझे सामर्थ देता है। प्रेरितों के काम 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। क्या पाओगे? जोर से बोलो सामर्थ पाऊंगा। सामर्थ पाऊंगा, दुनिया हिलाऊंगा, सामर्थ पाऊंगा, दुनिया हिलाऊंगा, यीशु तेरे नाम से, यीशु तेरे नाम से। पनवेल के उस छोर से थाने के उस छोर तक, पनवेल के उस छोर से थाने के उस छोर तक, यीशु तेरा नाम ऊंचा उठाएंगे, यीशु तेरे नाम से, यीशु तेरे नाम से। ओ सामर्थ पाएंगे, दुनिया हिलाएंगे, सामर्थ पाएंगे, दुनिया हिलाएंगे, यीशु तेरे नाम से, यीशु तेरे नाम। ओके, 2 कोरिन्थियों 13:14। 2 कोरिन्थियों 13:14। हम हमेशा लास्ट में बोलते हैं पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सौभाग्यता, फेलोशिप। आमीन। पवित्र आत्मा फेलोशिप करने वाला, पवित्र आत्मा कंपेनियन है, पवित्र आत्मा मेरा पार्टनर है। जोर से बोलो पवित्र आत्मा मेरा। क्या हम शेयर करेंगे पवित्र आत्मा के साथ? आप अगर अपना जीवन पवित्र आत्मा के साथ शेयर करेगा, आपका जीवन आसान हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबसे आसान तरीका
पवित्र आत्मा का साथ संगति करने का क्या है? सबसे आसान तरीका, दो बातें। एक, आपको पवित्र आत्मा का ओबे करने का। पहला आपको सरेंडर करने का। जोश बोलो पवित्र आत्मा को। क्यों मैं बोला आंख बंद करो, हाथों को उठाओ? ओके, कोई एनकाउंटर होता है तो पहले क्या बोलता है? हैंड्स अप बोलता है कि नहीं? वो शूट करने से बोले अगर हाथ उठाया नहीं, उसका मतलब सरेंडर नहीं किया तो उड़ा देगा। पर मेरा परमेश्वर उड़ाता नहीं। जब हम सरेंडर करता है, मेरे जीवन को लेकर वो इस्तेमाल करता है। हालेलुया। इसलिए हम आंख बंद करते हैं, हाथों को उठा कर मैं सरेंडर करता हूं, समर्पण करता हूं। दूसरी बात, मैं पवित्र आत्मा की आज्ञाओं को मानते हैं। जब ये दो बातें आप करता है, पवित्र आत्मा आप पर फिदा हो जाएगा। जोर से बोलो पवित्र आत्मा। वो व्यक्ति होगा आप जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलेंगे। जोर से बोलो मैं वो व्यक्ति होगा पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलाएंगे। दो बातें, एक सरेंडर करने का है, हर रोज बोलने का। पवित्र रोमियो 12 उसका 1-2 क्या बोलता है? हे भाइयों, मैं तुझे स्मरण दिलाता हूं, तू अपनी शरीरों को जीवित, पवित्र, परमेश्वर के लुभाने के तौर से अर्पण करो। यही तुम्हारी, किसको अर्पण करने का? हर रोज उठ के बोलने का, पवित्र आत्मा मैं अपनी शरीर को जीवित, पवित्र, परमेश्वर का पवित्र आत्मा को लुभाने के तौर से अर्पण करता हूं। फिर वो दिन आप पाप नहीं करेंगे, आप पवित्रता के लिए, परमेश्वर के लिए जिएंगे। आप वही करेगा जो पवित्र आत्मा चाहेंगे। हालेलुया। तो दो बातें, कैसे हम पवित्र आत्मा मेरे द्वारा काम करेगा। पहला सरेंडर, समर्पण करना, और दूसरा अंगीकार करना, दूसरा आज्ञा को मान। देखो अगर पवित्र आत्मा एक चीज बोलता है, आमीन, किसी को बोलो सुनो पवित्र आत्मा आपको कुछ करने बोलता है, आप समझ गया फिर भी नहीं करता, अगला बार पवित्र आत्मा बोलेगा ही नहीं। वापस बोलता हूं, आपको पवित्र आत्मा कुछ करने बोला और आप जान के भी अनजान बनते हैं, अगला बार वो पवित्र आत्मा आपसे बातें नहीं करेगी। कितना लोग सुन रहे? कई विश्वासी इस बात में फेल है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ रहे। कितना लोग सुन रहे? आप जब सरेंडर करेगा, आप जब ओबे करेगा, तो फर्स्ट स्टेप को आप ओबे करेगा तो परमेश्वर आपको सेकंड स्टेप में लेके जाएगा। सेकंड स्टेप में ओबे करेगा तो थर्ड, फिर लेवल बढ़ते रहेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा, पवित्र आत्मा मुझे लेके जाता है। अगर शुरू का कदम आप नजरअंदाज कर देगा तो पवित्र आत्मा मदद करेगा? कभी नहीं करेगा। कई विश्वासी इस मामले में फेल है। जोर से बोलो मैं पवित्र आत्मा का पहला कदम से मानना चालू करूं, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरा फेवर के लिए, मेरा भलाई के लिए, मेरा बेनिफिट्स के लिए है। हालेलुया। कोई सुन रहा है? आमीन। यीशु मसीह बोलता है सब पाप क्षमा करेंगे, पर पवित्र आत्मा के विरुद्ध किया वाला पाप क्षमा कभी भी नहीं। मत्ती 12 उसका 21-32 घर में जाके पढ़ो। मत्ती 12-21-32। आमीन। सारा पाप क्षमा करेगा, पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा का विरोध किया वाला पाप क्षमा नहीं करेगा। आमीन। हम पवित्र आत्मा को पवित्र आत्मा सिग्नल देता है। कितना लोग देखा है पहले का जमाना का रेडियो? आमीन। रेडियो उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है जब वो सिग्नल 92 FM 50 mm वो पकड़ता है, जब वो सिग्नल पे वो कनेक्ट होता है। उसी तरह पवित्र आत्मा का सिग्नल्स आप तभी कनेक्ट होगा जब आप उसे वाकिफ होगा, उसे अनुभव करने लगेगा। अभी तक आप अनुभव नहीं किया तो वो पवित्र आत्मा का फ्रीक्वेंसी, वो सिग्नल्स आप पकड़ नहीं पाए। पर आज से आप बोलेगा नो, आज से मैं पवित्र आत्मा का सिग्नल्स को पाऊंगा, पवित्र आत्मा की बातों को मैं समझूंगा, तो क्या होगा? पवित्र आत्मा आपसे बातें करने लगेगी। फिर आपको लेवल्स पे लेवल प्रभु आपको लेके जाएगा। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? जोर से बोलो मेरा पवित्र आत्मा मेरे अंदर होकर मेरे भलाई के लिए वो बात करता, हमको सुनने का है। हर व्यक्ति के लिए पवित्र आत्मा, क्या हर व्यक्ति के अंदर है? क्यों पवित्र आत्मा हर व्यक्ति के अंदर है? ये तो मैं सोचा ही नहीं। इसलिए परमेश्वर सर्वव्यापी है,
ओमनी प्रेजेंट, इसलिए वो सबके अंदर है। सर्वव्यापी मतलब सब जगह उपलब्ध, इसलिए वो परमेश्वर है। परमेश्वर का पहला क्वालिटी है सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्व सब कुछ में श्रेष्ठ। मनुष्य में नहीं हो सकता। हालेलुया। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। आज से पवित्र आत्मा को मैं जान लिया हूं, आज से मैं पवित्र आत्मा मुझे इस्तेमाल करेंगे। कितना लोग बोलेगा मैं सरेंडर करता हूं, मैं समर्पण करता हूं, मैं आज्ञाओं को मानता हूं। पवित्र आत्मा, आप परमेश्वर के वचनों को मानेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे, सोचेंगे, पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करेगा। इसलिए आपको दिल को वचन से भरने का है। जब आप दिल को वचन से भरेगा, आपका मुंह वचन बोलेंगे। हालेलुया। आइए